प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर और आप देख मेरा JSTV यूट्यूब चैनल और इस पॉलिटिकल न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। यस, मैं वही बात करूँगा कि आदित्य ठाकरे क्यों बचा रहा है बॉलीवुड को। ऐसी क्या दोस्ती यारी है कि जय वीरू से भी ज़्यादा बड़ी दोस्ती जो एक पॉलिटिशियन है, एक CM के बेटे हैं, खुद पॉलिटिशियन होने के बाद महाराष्ट्र को बचाने की बजाय बॉलीवुड को बचा रहे हैं, जबकि बॉलीवुड के साथ कोई संबंध पॉलिटिशियन का होना कोई पाप नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए बॉलीवुड का हो या कोई आम नागरिक हो, उसके लिए सेम होना चाहिए। हाँ, एक पब्लिसिटी जिसके पास होती है वो उसको अलग से ट्रीट ज़रूर किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके साथ इतनी ज़बरदस्त दोस्ती कि उनके लिए वो महाराष्ट्र की भी परवाह नहीं कर रहे, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। किसी के साथ कितना बुरा होता है, क्या होता है, उसके किसी की कोई परवाह नहीं होते हुए सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बचा रहे आदित्य ठाकरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। यस, 12 दिसंबर को एक करण जौहर के घर पे पार्टी हुई। इसमें करीना कपूर थी, अमृता अरोरा थी, सैफ अली खान थे, आदित्य ठाकरे भी थे। अब आदित्य ठाकरे उस पार्टी में थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अनिल सत्ते करके एक यूट्यूबर है, मराठी जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत पुराने जर्नलिस्ट है, 40-50 साल का अप्रॉक्सीमेट एक्सपीरियंस है उनके यूट्यूब चैनल पे, और वो खुद इतने सालों से बता रहे हैं कि मैं संजय राउत का बहुत क्लोज हूँ, बहुत नज़दीक का इंसान हूँ, और बहुत सारी बातें वो ऐसी बताते हैं शिवसेना जहाँ पे सामना में पहले आती है या उनके पास आती है। तो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि वो बहुत क्लोज है। तो ये बात उन्होंने खुद कही कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में गए। अच्छा, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं BMC, अब BMC क्या है? BMC क्या है? बृहमुंबई महानगर पालिका, मतलब BMC के अंडर में आता है कि कोरोना से प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए। 2 साल से चल ही रहा है ये, तो कैसे बचाया जाए। और BMC ने, और स्पेशली आज की डेट में कोरोना में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है नुकसान कोरोना की वजह से, और मुंबई में सबसे ज़्यादा हुआ है। अब BMC ने क्या किया, इससे काम किया या इसका पूरा सत्यानाश किया, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन BMC के इलेक्शन लीड कौन करने वाले हैं? आदित्य ठाकरे लीड करने वाले हैं। अब वो आदित्य ठाकरे लीड करने वाले हैं जो 12 दिसंबर को, ये ओमिक्रॉन और थर्ड लेव आने वाली है। अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है मुंबई में और बाकी शहरों में भी, लेकिन खुद जो BMC के इलेक्शन, जो BMC जिसको कोरोना से हमें बचाना है, और इतने सालों से BMC शिवसेना के अंडर में है, स्पेशली इन मुंबई, और उस BMC ने जो कोरोना का किया 2 साल से, वो तो हम देख ही रहे हैं। और उस BMC के जो इलेक्शन आने वाले, वो आदित्य ठाकरे लीड करने वाले, और वो आदित्य ठाकरे जिनको खुद को पार्टी से वो खुद अपने आप को रोक नहीं सकते। 12 दिसंबर के टाइम पे, जिस टाइम पे ओमिक्रॉन और इसका मामला है और अभी भी चल रहा है, और सेम उसी टाइम पे अपने आप को पार्टी में जाने से नहीं रोक सकती, तब उस टाइम पे जबकि खुद उद्धव ठाकरे, उनके पिता की सर्जरी हो रही, पूरी शिवसेना फिक्र में कि उद्धव ठाकरे साहब कब ठीक होंगे, उस टाइम के बाद 12 दिसंबर की बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये पार्टी में जाने से नहीं रोक सकते बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड। अब उस पार्टी में क्या हुआ, BMC ये कह रही है, एक शिवसेना की पेडनेकर करके मेयर है, वो आके हर बार मीडिया के सामने आके बोल देती है कुछ भी। वो ये क्यों नहीं बोलती कि BMC को सबसे पहले उस पार्टी में, और इंडिया टुडे के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि BMC अपना काम करेगी और ये सब करेगी, लेकिन इंडिया टुडे के हिसाब से वहाँ पे ये बताया गया है कि BMC और बाकी लोग ढूंढ रहे हैं सैफ अली खान को, कि सैफ अली खान पिछले 6-7 दिन से कहाँ है, क्योंकि उस पार्टी की वजह से ओमिक्रॉन और ये सब चीज़ें फैल रही हैं, जिसमें करीना कपूर ने तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन अमृता अरोरा और सैफ अली खान को ढूंढा जा रहा है जो अभी नहीं मिल रहे। तो आदित्य ठाकरे जब उस पार्टी में थे, तो एज ए पॉलिटिशियन, और जो BMC के इलेक्शन लीड करने वाले हैं, जिसका काम है मेन कोरोना को रोकना, क्या वो आदित्य ठाकरे का फर्ज नहीं बनता कि सबसे पहले जाके BMC को बताए, करण जौहर के पास लेके जाओ और करण जौहर को बोले कि बताइए, या तो उससे मेरे हिसाब से तो आदित्य ठाकरे खुद ही जानते होंगे कि सैफ अली खान और अमृता अरोरा कहाँ है, सब बॉलीवुड के लोग कहाँ कहाँ पे बसे हैं, सब उनके पास खबर होती है। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता एज ए पॉलिटिशियन और BMC लीडर जो कैंपेन लीड करने वाले और CM के बेटे, इन तीनों के हिसाब से और बॉलीवुड के क्लोज होने के नाते भी क्या ये फर्ज नहीं बनता कि सबसे पहले इनको क्वारंटीन किया जाए? और उस पार्टी के बाद वो कोरोना इतना फैल चुका है कि BMC ने वो पूरी बिल्डिंग्स सील कर दी गई।
मतलब कोरोना रोकने का काम जिस पॉलिटिशियन को हमने चुन के दिया उनका नहीं है, जो इलेक्शन हुए बीएमसी के उनका नहीं, सिर्फ जनता का है। और जनता का भी क्यों है? क्योंकि बिना मास्क के फाइन लगाना है, जनता से पैसे लेने। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीएमसी इलेक्शन होने के बाद अगर बीएमसी बीजेपी के हाथ में आ जाएगी तो अच्छी हो जाएगी, या बीएमसी कांग्रेस तो है ही नहीं, मेरे हिसाब से कांग्रेस तो बिल्कुल कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी इलेक्शन हो, मैं तो कहता हूँ नन ऑफ द अबव कर दो, ताकि गवर्नमेंट कुछ और ही, प्रेसिडेंट साहब कुछ और ही डिसीजन करें। क्योंकि ऐसे इंसान जो आदित्य ठाकरे ने किया क्या, उस पार्टी में जाने के बाद जब उनको पता चला कि करीना कपूर को कोरोना हुआ तो उनके पास पूरी हाई क्लास सोसाइटी की पूरी 3-4 एम्बुलेंस उनके वहाँ पे गई, उनको टेस्ट किया गया कोरोना है या नहीं है, फिर वो सुकून की सांस लिए। लेकिन उनको महाराष्ट्र की नहीं पड़ी, अपने पिता की नहीं पड़ी, किसी की नहीं पड़ी, अपनी और बॉलीवुड की ज़रूर पड़ी। बॉलीवुड की दोस्ती वो कभी नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये पूरा फंडा है। तो नेक्स्ट मिनिस्टर कैंपेन बीएमसी के चलाने वाले हैं आदित्य ठाकरे, वही आदित्य ठाकरे जो अपने दोस्तों का नाम नहीं बताएंगे भले महाराष्ट्र में कोरोना फैल जाए। ये सच्चाई है। मैं नाम इसीलिए लिया जा रहा हूँ क्योंकि सीधा से अनिल सत्य करके जो आपके खुद के जर्नलिस्ट है, आप खुद बोलते हैं कि मैं संजय राउत के क्लोज हूँ, उन्हीं के मुंह से नाम सुना है हमने कहीं अपनी तरफ से नाम नहीं ले रहे, आप जाके देख सकते हैं। हमने कहीं अपनी तरफ से नाम नहीं लिया, किसी ने कोई नाम नहीं लिया आपका, आप ही के इंसान बोले जा रहे हैं। वही बीएमसी के इलेक्शन आप लीड करने वाले हो, जिस बीएमसी के इलेक्शन को कोरोना रोकने की बजाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये लग रहा था कि कंगना रनौत का घर तोड़। महाराष्ट्र की यह हालत देख के आज मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सरकार जरूर यहाँ पे जरूरी है कि जो शायद फिल्म जैसा ही, कुछ नायक फिल्म जैसा ही यहाँ पे हो, कि कोई नया ही इंसान आए और समझ। क्योंकि इन सारे लोगों में से, सारे पॉलिटिशियन में से मुझे तो कोई भी ठीक नहीं लगता। बॉलीवुड वाले अपना काम करते हैं, ये करते हैं, उनसे हम लोगों ने उनको एज ए फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए चुना है। उनको मैं कोई गलत नहीं बोलता कि वो एज ए इंडियन होने के नाते उनको अपना ये ज़रूर करना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन जिस इंसान को काम संभालना है, जिसको हमने चुन के दिया, जो है खुद महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, बीएमसी जिसका काम कोरोना रोकना है, उसका कैंपेन लीड करने वाले हैं, वो खुद अपने आप को पार्टी में जाने से नहीं रोकते और उन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए मदद नहीं करते जो लोग उनके दोस्त हैं। ये सारी न्यूज़ मैं बहुत मराठी पत्रकारों से पूछ के लिखता हूँ, इसमें कहीं पे भी कोई भी छूट नहीं। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। और खुद सोचिए कि किस तरह का पॉलिटिशियन आपको चाहिए। प्रणाम।